ट्राई स्पाइना फूडीज। तो आज मैं फिर से बनाने जा रही हूँ आटा मोमो। और मोमो खाए हुए बहुत दिन हो गए ना, इसलिए मैंने सोचा है मोमो बना लेती हूँ। और ये हेल्दी भी रहता है और इसमें सब्जी अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रोटी की रोटी खाई जाएगी और सब्जी की सब्जी खाई जाएगी और सब न्यूट्रिशियस रहेगा। तो इसलिए मेरे पास जो जो सब्जियाँ पड़ी हुई थी ना, तो मैंने उनको छील लिया। और देख रहे हो, ये मैं लगी हूँ गाजर छीलने में। गाजर है मेरे पास शिमला मिर्ची है, प्याज है और ये मैंने क्या बोलते हैं इसको, सोयाबीन की बड़ियों का चूरा जो है, जिसको ग्रैनुलर सोयाबीन बोलते हैं, तो उसको मैंने पहले ही भिगाने रख दिया है। जब तक ये भीगेगा तब तक मेरी सब्जियां भी कट चुकी होंगी। अच्छा, मेरे से ना बहुत बारीक बारीक सब्जियां नहीं कट पाती है ना, तो इसीलिए मैं अपने शॉर्टकट उपाय करूंगी। और वैसे भी गाजर को काटना थोड़ी सी टफ टास्क होता है ना, और इतना पेशेंस भी नहीं होता दरअसल हम वर्किंग वुमेन में ना, कि हम लोग जो है इतना टाइम कंज्यूम करें खाने के पीछे। बस खाना टेस्टी होना चाहिए, ये मेन एम होता है हम लोगों का। तो ये सब्जियां मैंने छील ली हैं और धो भी ली हैं। अब मैं इसको कस ले रही हूँ क्योंकि इतना बारीक काटना मेरे बस की बात नहीं है भाई। हालांकि मैंने ना इंस्पायर्ड होके, वो चाइनीज जो फूड चैनल है उनसे इंस्पायर्ड होके मैंने उनकी तरह का वो बड़ा वाला चाकू भी ले रखा है, लेकिन उससे नहीं हो पाता है भाई, हमसे नहीं हो सकता। हम लोग तो छोटे छोटे चाकू वाले हैं और नहीं काट सकते भाई। इतना परफेक्शन भी क्या करना है, कौन सा हमें नोबेल प्राइज लेना है ना। कुल मिला के खाना टेस्टी बनना चाहिए, इसीलिए। तो ये मैंने बारीक बारीक कस लिया है और इसी में मैंने सोचा क्यों ना मैं ये शिमला मिर्ची भी कस लूं। तो फिर मैंने शिमला मिर्ची भी इसी में कसनी चालू करी। थोड़ा तो बारीक होगा ही ना। ये देखो, ये भी मेरा हो जाता है अभी। और ये मैंने बना लिया है, कस लिया है। और जो थोड़ी टुकड़े बचे इनको मैं चाकू से काट लूंगी। और इसी में मैं थोड़ा सा अदरक भी मैंने सोचा है उसको भी यहाँ पे कस दूं जरा, तो इसका भी स्वाद जरा अच्छा आएगा। क्योंकि मोमो में ना मेन चीज मेरे को लगता है कि उसमें लहसुन और अदरक का जब तक फ्लेवर नहीं होता ना, तब तक मजा नहीं आता है, इसलिए। और ये शिमला मिर्ची भी मैं काट ले रही हूँ। और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है पहले ही, वो काफी अमाउंट में मैंने उसको तैयार कर लिया है। और इसके साथ ही मैंने चटनी भी तैयार कर ली है धनिये की, और उसमें भी मैंने लहसुन वगैरह डाला। तो ये मेरी सब्जियां भी कट चुकी हैं, अब बस प्याज को काटना बाकी रह गया है। ये प्याज भी मैंने अपने ये हैंडी चॉपर में काट लिया है और ये बारीक बारीक इसमें कट जाता है, बढ़िया हो जाता है। और ये देखो, मेरे लगभग सारे मसाले तैयार हैं, चटनी तैयार है, ग्रैनुलर सोया तैयार है और सब्जियां कट के तैयार है। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। और मैं इसको बनाऊंगी ऑयल फ्री, ताकि मैं जितना भी खाऊं तो मेरे को ज्यादा नुकसान ना हो। मतलब एक तो वैसी एक्सरसाइज कहाँ करती हूँ मैं, अब ना क्या बताऊं ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ी है मैं आलसी होती जा रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया है मेरे को, कि पहले था कि मैं मतलब फिर भी मैं एक्सरसाइज योगा ये सब कर लेती थी, पर आजकल मैं पता नहीं ऐसी हो गई हूँ, मतलब बोर हो गई हूँ। मतलब मैं खुद से ना मन ही नहीं करता, जैसे इच्छाएं मर गई है मेरी, ऐसा लगता है मेरे को। तो खैर, जो भी है होता है ना, सम टाइम होता है लाइफ में, कभी खुशी कभी गम, और रीजन भी पता नहीं होता है ना। मतलब डिप्रेशन का शिकार भी नहीं हूं मैं, डिप्रेशन भी नहीं है मेरे को, मतलब ऐसी हो गई, आलसी हो गई हूँ यार मैं, यही कह लो आप, है ना। हमारे यहाँ होता है ना वो, उसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, स्नेल बोलते हैं ना। स्नेल को माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा आलसी होता है, तो वो आलस के मारे जैसे अपने खोल में सोया रहता है, वैसे ही हाल मेरा भी है। तो खैर, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐसी बिना ऑयल के मैंने वो फ्राई कर लिया। अगर आप ऑयल खाते हैं तो आप वहां पे ऑयल डाल के, तड़का पड़का डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट वो डाल के उसको आप फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद एक के बाद एक, जैसे मैं ये मसाले जो भी हैं, ये जो भी सब्जियां काटी हैं, ग्रैनुलर सोया जो मैंने ये कर रखा है, तो एक के बाद एक हिसाब से आप डालते जाएंगे ऐसे ही। तो ये मैंने ऐसे ही डालना शुरू करा। सुनो, मैंने मोमो बनाना किसी से सीख नहीं रखा, ओके। ये मेरी अपनी एक्सपेरिमेंट से मैंने बार बार करके ये स्वाद मैंने इसका पाया है, जो मुझे परफेक्ट लगता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि शुरुआती दौर में ना, जब मैं नैनीताल में जब मैं पढ़ती थी ना, तो उस टाइम पे मतलब हमने वहीं खाया था मोमो जो है, वहां पे भोटिया मार्केट है ना,
वहीं हमने मोमो खाया था, और उसके अलावा कहीं नहीं मिलते थे, कहीं नहीं। इवन मैं लखनऊ जाती थी तो वहां भी हमने दुकानों में ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिलता था। तो फिर जब मैंने नैनीताल छोड़ने की जब बारी आई ना, तो फिर मैंने वहां से स्टीमर वो लिया, मोमो बनाने वाला उसका बर्तन लिया, ताकि मैं इसको मिस ना करूँ। तो फिर मैंने ये घर में बार बार बना के इसके उस स्वाद को पाया जो मैंने वहां पे भूटिया मार्केट में खाया था, उस तरह का। तब मैंने ये मोमो उसको फिर बनाए रखा, उस टेस्ट को अपना बनाए रखा। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे करके फिर अब तो सब जगह मोमो मिलने लग गए हैं, मतलब इंटीरियर गांव में भी मिलने लग गए हैं ना। खैर, तो ये मेरी तब की रेसिपी है, और इसमें मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करती रहती हूँ। और देखो, इसमें मैंने इस बार वो भी डाल दिया है, ये मैगी मसाला, इससे भी अच्छा स्वाद आ जाता है। तो जो भी मसाले आपको पसंद है खाने में, जो आपका स्वाद है ना, उसको आप इसमें बना सकते हो। तो मैंने भी अपने हिसाब से ये बना लिया है। तो ये सब मसाले मैं मिक्स कर लूंगी, और इसका पानी लगभग मैं सुखाने की कोशिश करूंगी। और देख रहे हो, सारी हेल्दी चीजें एक से एक मैंने इसमें डाल दी हैं, और इसको मैं ऐसे ही फ्राई करूंगी थोड़ी देर, ताकि इसका पानी सूख जाए। और देखना, इसका इतना बढ़िया कलर आ जाएगा। फिर इसमें ना मैं, जैसे अगर बच्चे भी खाने वाले होते हैं तो मैं इस मसाले में मिर्ची नहीं डालती हूँ, क्योंकि जो मोमो का चटनी होती है ना, वो ऑलरेडी इतनी स्पाइसी होती है, तो जिसको खाना होता है तो वहां से उसको मिर्ची मिल जाती है। तो देखो, ये बनके ऐसा तैयार हो गया है। और मैं अब आटे की छोटी छोटी लोइयां वगैरह बना लूंगी। अब ये मसाला भी अपना बनके तैयार है, तो इधर मैं छोटी छोटी लोइयां बना के उसकी कई सारी छोटी छोटी रोटियां बना लेती हूँ। इसमें यही वाला काम जो है ना, सबसे वो लगता है भाई, मतलब अगर रोटियां बनी हुई हो ना, तो आप फटाफट भर लो उसको। तो यही बनाने में जो लगता है, इतना तो मसाले बनाने में भी बोरियत नहीं आती मुझे, जितना इसकी ये बाहर की कवरिंग बनाने में लगता है ना। ये मेरी लोइयां बन चुकी हैं कुछ तो, और अब मैं छोटी छोटी इसकी रोटियां सी बेल लूंगी। सारी एक साथ में बेल लेती हूँ, फिर भरने में क्या होता है, आसानी रहती है ना, इसलिए। और मैंने ना आटे में भी मैं कोई नमक या फिर इसमें तेल वेल नहीं डालती हूँ। क्यों डालना है भाई, जब अपने को ऐसे ही अच्छा लगता है तो, है ना। तो अपने हिसाब से बना लिया भाई, जैसे आपको अच्छा लगता हो। तो जो चीज़ें हम अपने हेल्थ के हिसाब से अपना कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको किया जा सकता है। तो ये मेरी सारी रोटियां लगभग बनके तैयार हैं, और इसके बाद इसमें मैं कर लूँगी मसाले की फिलिंग। तो आप देखेंगे कि मोमो भी मेरे ना काफ़ी बड़े बड़े से बनते हैं, वो बाजार में छोटे छोटे से मिलते हैं ना, मेरे को मज़ा नहीं आता उसमें। और ये मेरी फिलिंग तैयार है। अब मैं इससे वो ट्रायंगल वाले जो होते हैं ना मोमो का शेप, वो बहुत ही, ये वाला बहुत इजी रहता है ना, तो इसलिए मैं इसी को ज़्यादा करके यही बनाती हूँ। इसमें परफेक्ट शेप बन जाता है, इसको हर कोई बना सकता है, मतलब कि उतना मोड़ने की वो ना रहे। अरे मेन क्या है, पकना चाहिए। देखो, मोमो अच्छे से पकना चाहिए, मसाला बेस्ट होना चाहिए, तो जो भी शेप का होगा ना, वो आपको मोमो का बढ़िया स्वाद देगा, है ना। तो ये देखने में भी ठीक लगते हैं। तो ये मेरे मोमो बनके अभी तैयार हो जाते हैं। ये मोमो बन चुके हैं। अब मैं इनको स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। पानी तो पहले ही उबालने को रख दिया था मैंने। तो ये देखो, इसमें मैं रख दूंगी, और एक बार नीचे रख दिए हैं, वो पकने ही वाले हैं। इसको थोड़ी ऊपर नीचे करते रहना पड़ता है ना। अब ये देखो, इसको मैं अब थोड़ा नीचे कर दूंगी, नीचे वाले को ऊपर कर दूंगी। ये इससे ऊपर वाला भी फिर अच्छे से पक जाएगा। ये मोमो मेरे बनके बस रेडी होने ही वाले हैं। तो ये मेरे मोमो बनके तैयार हो गए हैं। देखिए, अभी भी मुंह में पानी आ रहा है, क्या बताऊं मैं। मन करा ना खा लो, क्योंकि मुझे पता है कि वो स्वाद कैसा है ना, इसलिए तो ये है। तो ये देखो, बन गया है दूसरा भी, इसको भी निकाल लेंगे। और अच्छा, मेरे को वो प्लेटिंग करनी बहुत अच्छी नहीं आती है, ठीक है, उस पर ध्यान मत देना। बस ये बन के तैयार हो गया। अब मैं खाने जा रही हूँ। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।